महाराजगंज में कल से अग्निशमन केंद्र के बनाने को लेकर के अफवाहों का बाजार गर्म है। कई सोशल मीडिया पे कई तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं। किसी का कहना यह है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी के द्वारा यह कार्य किया गया है। कोई कह रहा है कि यहाँ के नौतनवा विधानसभा के विधायक ऋषि त्रिपाठी के द्वारा कार्य किया गया। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं नौतनवा विधानसभा के विधायक ऋषि त्रिपाठी। हम उनसे जानेंगे कि विधायक जी, जिस तरह से कल से पोस्ट किया जा रहा है, आपने भी ये पोस्ट किया है कि 12,91,000 नहीं 12,91,00,000 है, इसका क्या मतलब है? देखिए, अग्निशमन केंद्र की स्थापना नौतनवा में होने जा रही है और निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने इसके लिए 12,91,00,000 कुछ हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। और ये क्षेत्रवासियों के लिए हर्ष का विषय है कि आज जहाँ पे इसकी इतनी ज़रूरत थी, बहुत नुकसान हो जाता था, इसके लिए हम सभी ने अनुरोध किया था और इसकी स्वीकृति मिली है। और आप देख रहे होंगे क्षेत्रवासी इससे काफ़ी प्रसन्न हैं। क्षेत्रवासी प्रसन्न है, लेकिन जो बाजार में मार्केट में जो चर्चाएं हैं उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि कई लोग पोस्ट कर रहे हैं कि ये सांसद जी के द्वारा किया गया है, कुछ लोग पोस्ट कर रहे हैं कि विधायक जी के द्वारा किया गया है। आखिर ये किसके द्वारा कराया गया है? कौन इसका पहल? देखिए, कोई भी कार्य हो, सभी जनप्रतिनिधि हों, माननीय सांसद हों, विधायक हों, सबका ये दायित्व है, कर्तव्य है कि क्षेत्र के विकास के लिए सभी आगे आएं। हमने भी प्रयास किया, माननीय सांसद जी ने भी प्रयास किया होगा। तो निश्चित तौर पे अब ये कार्य संपन्न हुआ है, इसके लिए मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि नौतनवा में अग्निशमन केंद्र की स्थापना होने जा रही है। विषय यह है कि विकास कैसे हो। और रहा सवाल बात समर्थकों का, तो समर्थक अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं, ये कोई विषय नहीं है। हमारा और माननीय सांसद जी दोनों लोगों का एक ही संकल्प है कि किस तरह क्षेत्र का विकास हो, किस तरह नौतनवा महाराजगंज का विकास हो। जिस तरह से आपका पोस्ट पड़ा है उससे लोग ये कह रहे हैं कि आप में और सांसद में मनमुटाव चल रहा है, जिसको आप सार्वजनिक कर दिए जो पोस्ट डाल के, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, कहीं कोई मनमुटाव की बात नहीं है। और वो हमारे लोकसभा क्षेत्र के जिले के माननीय सांसद हैं, हमारी पार्टी के हैं। निश्चित तौर पे इस तरीके का अफवाहों का बाजार गर्म करना विपक्ष का कार्य है, वो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन कहीं से इसमें कोई सच्चाई नहीं है। विपक्ष की तो बात की बात है, लेकिन आपने खुद पोस्ट किया है उसको। नहीं, पोस्ट की बात की जो है, हमारे चूंकि जो आईडी जो चलाते हैं, हमारे ऑफिशियल आईडी से ऐसा नहीं था और हमारे संज्ञान में लाया गया था। अमाउंट कुछ गलत हुआ था जो उसमें लिखा था, तो उस अमाउंट का बस सुधार किया गया था, माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए। जो अमाउंट का आपने जिक्र किया है वो तो आप व्यक्तिगत रूप से महाराज के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को फोन करके भी अवगत करा सकते थे। ये पोस्ट करना ये थोड़ा सा नहीं, पोस्ट में मैंने बताया कि मैंने भी बाद में वो पोस्ट देखा, उसमें माननीय मंत्री जी ने जिस तरीके से पोस्ट किया था कि उन्होंने प्रयास किया, तो उस प्रयास के लिए आभार प्रकट किया गया है उनका कि उन्होंने भी अगर क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र में किसी चीज़ की स्थापना हो उसके लिए प्रयास किया है, तो उसमें उनका आभार प्रकट किया गया है। हाँ, जो त्रुटि हुई थी उसमें, उसका जरूर उसमें संज्ञान लिया गया है और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद कि वो त्रुटि उन्होंने उसको सुधार भी लिया। दूसरी बात यह है कि आप अभी कह रहे हैं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो भी हैं, लेकिन आप तो निषाद पार्टी से थे। लेकिन अफवाह में ये भी बातें आ रही हैं खुल के कि आप निषाद पार्टी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा झुकाव रहते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आप पता करेंगे वर्तमान में भी मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले का महामंत्री हूं। रहा सवाल गठबंधन का, तो प्रदेश में गठबंधन था और एक कार्यकर्ता के तौर पे भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे मैं चुनाव लड़ा और नौतनवा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे विजय हुई। इसलिए निश्चित तौर पे एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे और निषाद पार्टी का जो अलायंस है उसको लेके चलते हुए मैं विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य कर रहा हूँ। बात करेगा नौतनवा विकास की, तो अभी तक किन किन विकास कार्यों पे आप आगे बढ़ रहे हैं और कौन कौन हो चुके और कौन कौन होने हैं? देखिए, विकास कार्य अभी हमारे 2.5 साल का कार्यकाल हुआ है और निरंतर आप देख रहे होंगे महाव नाले से शुरुआत की गई। जब समय चुनाव में चल रहा था उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने धन स्वीकृत किया, उससे कितना लोगों को सुविधा हुआ, निजात मिला।
जो दिक्कतें आती थी, अभी अस्पताल का आपने देखा होगा, जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ, इसका धन अवमुक्त हो गया है, 2-3 दिन में इसका भी कार्य शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत से कार्य किए गए। अभी हाल ही में मैंने जो हमारी संपतिया से लेके अड्डा तक की सड़क है, इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछले वर्ष अनुरोध किया था और इस वर्ष ही उसका पैसा रिलीज किया गया। उसका भी कार्य शुरू होने जा रहा है, 1-2 दिन में वो भी कार्य शुरू हो जाएगा। 11 करोड़ कुछ लाख की लागत से वो भी सड़क करीब 5.5 किलोमीटर की बनने जा रही है, जिससे करीब 10-12 गांव के करीब उससे लाभान्वित होंगे। और अभी एक जानकारी और आपको देना चाहता हूं कि इसी नौतनवा में सिखवानी के पास एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से उसका भी निर्माण होने जा रहा है। उसके लिए भी वो भी करीब 10.5 करोड़ की लागत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है। उसका भी कार्य प्रारंभ होने वाला है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। एक आखिरी सवाल आपके और पंकज चौधरी के बारे में। आप दोनों का मनमुटाव अभी आप कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए सोशल मीडिया या फिर और जगह पे लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, रहा माननीय मंत्री जी का बात, तो मैं शुरू से कहते आया हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, हम लोगों के गार्जियन के तौर पे हैं, जो सभी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, और निश्चित तौर पे वो 7वीं बार के सांसद हैं। और जो अफवाहों के बाजार की बात आपने की, तो इस तरीके का देखिए सोशल मीडिया पे लिखना पढ़ना, इसको बहुत जिम्मेदाराना हरकत नहीं मानी जाती है और इसको कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। तो इस तरीके की बातों को न ध्यान दें तो ही अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ कल से ये चर्चा है कि विधायक और महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी में रार चल रहा है, लेकिन यहां पे विधायक ने साफ तौर से कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। समाचार न्यूज इंडिया के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल।